हेलो दोस्तों, नया दिन नया ब्लॉग। स्वागत है आपका आज के हमारे नए ब्लॉग में। और आज लगभग 15-20 दिन के बाद मैं ब्लॉग लेकर के आ रहा हूँ। तो आज कुछ आज का नहीं, मतलब पिछले 15-20 दिनों में जो भी कुछ हुआ, या होली के ब्लॉग्स के बाद अगला ब्लॉग आज ही क्यों आ रहा है, वो सब बात आपसे करेंगे। तो चलते हैं पास्ट। अभी होली चल ही रही थी, हम सब लोग होली मना रहे थे। होली के रंग से बताऊं तो अभी पूरी तरह से उतरे भी नहीं थे। घर में खुशियों की गूंज थी, राधा कृष्ण के साथ होली मना रहे थे। और इतने में ही होली के 1-2 दिन के बाद जब हम रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी। और रिपोर्ट देख करके डॉक्टर बोला कि आज ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना हो सकता है बेबी के लिए रिस्की हो। तो हमने देर न करते हुए तुरंत ऑपरेशन कराने का फ़ैसला लिया। और डॉक्टर ने तुरंत उनकी ड्रिप लगाई और उन्हें ओटी में ले गई। और फिर जो भी प्रिपरेशंस होती हैं उनके ऑपरेशन के लिए वो करी। सही बताऊं तो उस समय मेरी हालत ऐसी हो गई थी एकदम, मतलब आंखों से आंसू आने लगे थे। और देखो पापा जी ने चुपके से ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली, तो मैंने ये वीडियो यहाँ लगा दी। लेकिन हाँ, सच में उस समय हालत बहुत ख़राब थी। इतनी सब मुश्किल घड़ियों के बाद फाइनली वो टाइम आ गया था जिसका हम सब को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। हमारी प्यारी सी बिटिया, हमारी सी छुटकी हमारे सामने आ गई थी और ये नज़र उतार करके गोद में दी। फिर मतलब मैं इतना इमोशनल हो गया, तो मैं उसको गले लगाना चाह रहा था, लेकिन वो मम्मी की गोद में थी। तो मैं मम्मी की गोद में मैंने उसको गले लगाया। और मतलब मम्मी मुझे देने नहीं थी, मम्मी कह रही तू गिरा देगा तू गिरा देगा। तो लेकिन मैं फिर भी मतलब छूना चाह रहा था, लेकिन मतलब ये वो खुशी है जो मतलब शब्दों में बताई नहीं जा सकती। और सब चीज़ें प्रभु की कृपा से बहुत अच्छी हुई। ये फिर उनको जब ओटी से बाहर लेकर के आए तब भी हम सब बहुत खुश थे, क्योंकि सारी चीज़ें बिल्कुल सही टाइम पर सही तरीके से हो गई थी। और उसके बाद एक दिन मतलब ऑपरेशन के 1-2 दिन बाद जो हमारे भानु भाई हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ ब्लॉगिंग करते रहते हैं, तो उन्होंने मेरी एक छोटी सी वीडियो बनाई। वो वीडियो मैं लगा रहा हूँ, देखो। तो हरीश, आप अब पापा बन चुके हैं। माइक में प्लीज़ अपने विचार प्रकट करें। आपको कैसा लग रहा है पापा बन के? जब मुझे ओटी में लेके गए थे ना, तो हाँ मम्मी खड़ी थी। मैं बोला मम्मी अब ऑपरेशन के लिए ले गए क्या? मम्मी बोली हाँ। तो मैं बताया मतलब मम्मी की गोली भर के रोने लगा, आंसू आ गए मेरे लेक्चर पे। तो अभी तो मुझे चुपाया फिर। और फिर मतलब कभी मैं बैठ जाऊँ लेकिन मुझसे बैठ नहीं आ रहा था। मैं इधर उधर टहल रहा था, घूम रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया, बोले आपका पेशेंट डाउन था, बोले बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया, बहुत बढ़िया। फिर मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, मुझे मतलब कुछ नहीं होता है, जैसे मैं कहाँ खड़ा हूँ क्या खड़ा हूँ। और फिर जब मतलब मेरी बेटी मेरी गोदी में आई ना, तो फिर मतलब बस वो वाली फीलिंग के लिए वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। ओके, तो आपको मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पहले आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे जब आपको पता चला कि आपका पेशेंट अंदर जा चुका, आपकी वाइफ अंदर जा चुकी है ऑपरेशन के लिए। उसके बाद अच्छा एक चीज़ और, मतलब जैसे मैं बड़ा खुश होता हूँ ना, तो मतलब मेरे आंसू हो जाते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस करी, मैं बिल्कुल सुन्न हो गया था, मतलब मेरे आंसू भी नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे। बहुत देर बाद मेरे आंसू निकले जाते हैं बेटी को देखने के, बहुत देर बाद। उसी के आंसू जो होते हैं वो बहुत देर बाद निकले, यानी कि काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस थे। इस सब के बाद पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। कोई ना कोई चुटकी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता ही रहता था। सो हेलो गाइस, ये हमारी बड़ी दीदी जो हैं अभी जा रही है अपनी छोटी बहन से मिलने। देखो ये कितनी एक्साइटेड है, इनको नींद भी आ रही है लेकिन ये फिर भी जा रही है अपनी बहन से मिलने। ये देखिए कीर्ति राधे राधे बोलो। अभी थोड़ा नींद में है, जरा बाद में बोलेंगे। सो हेलो गाइस, अब हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, देखिए आप। और इसी हॉस्पिटल में है हमारी छोटी सी क्यूट सी भतीजी, और अब हम आपको उससे मिलवाएंगे ज़रूर। वो तो भैया हाइड। सो देखिए अब हम रूम में आने वाले हैं। सो गाइस अब हम आ चुके हैं, देखिए। और ये रहे हमारे भैया जी। हेलो गाइस, मैं बहुत दिनों से व्लॉग नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बताया अभी मैं पापा बन चुका हूँ। जी बिल्कुल, इनका प्रोडक्ट देखिए ये
यहाँ पे सारी बुआ उसको खिला रही हैं कितने आराम से, कितने प्यार से। ये देखिए, ये कितनी बुलाओ। ये देखो, उसको बाबू के पास जाना है। देखिए यहाँ पे सब चाय पी रहे हैं। ये देखिए चाय, ये देखो मटरी भी खाई जा रही है। यहाँ बैठे हैं हमारे दादू जी और दादी जी। और ऐसे ही हंसते खेलते खुशियों में मस्त होते हुए समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। सब ने छुटकी के साथ खूब हंसी ठिठोली करी, कीर्ति के साथ भी सब खूब खेले। और फिर फाइनली आया वो दिन जिस दिन हम छुटकी को घर लेकर के आने वाले थे। और जब हम उसको घर लाए तो हमने कुछ तैयारियां करी, आइए देखते हैं। ये पापा जी, चाचा जी वगैरह सब लोग मिल कर के तैयारी कर रहे हैं छुटकी को घर लेके आने की। देखिए सब कैसे लगे पड़े हैं।
इस तरह से नाचते गाते खूब खुश होते हम छुटकी को घर लेकर के आए और सब ने छुटकी को खूब लाड़ करा, खूब प्यार करा। और फिर उसके बाद हम सब कैसे छुटकी के साथ बिज़ी हो गए हम सबको पता ही नहीं चला। समय बीतता रहा और जल्दबाजी में छुटकी का हमें नामकरण भी करना पड़ा। जल्दबाजी में इसलिए क्योंकि नवरात्रि आने वाले थे और उससे पहले खाटू श्याम बाबा का कीर्तन भी था, तो हमने छुटकी का नामकरण भी जल्दी ही करा। सुन रहा पूरा नारायण। और इस तरह हमने अपनी बिटिया का नामकरण संस्कार कराया। अब सवाल आता है कि नाम क्या रखा। देखो, जिस तरह से जब कोई भी बेटी किसी परिवार के साथ जुड़ती है और उस परिवार का मान सम्मान बढ़ जाता है, तो हमने अपनी बिटिया का नाम भी ऐसा रखा। वो नाम जब भी जिसके साथ जुड़ेगा उसका मान सम्मान बढ़ाएगा। और हमने अपनी बिटिया का नाम रखा श्री। आप अगर कहें कृष्ण तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप कहें श्री कृष्ण तो एक सम्मानजनक बात है। आप कहें राम तो अलग बात है, आप कहें श्री राम तो अलग बात है। इसलिए श्री शब्द जिस किसी के साथ भी, जिस किसी के जीवन में जुड़ जाता है, उसको मान सम्मान में वृद्धि देता है। तो इसीलिए हमने भी अपनी बिटिया का नाम श्री रखा है। ये श्री की सारी बुआ उसके नामकरण संस्कार पर पंडित जी के निर्देश अनुसार उसको गौशाला में ले जाती हुई गौशाला में आ गई है श्री। अभी ये श्री की बुआ ने गौशाला में गऊ के दर्शन करा करके श्री को वापस ले आई। हमने नई नई को पहनना तो ये मैं देख रही है। पंडित जी ने कहा था कि पुराने कलापे खोल दो, तो चाची जी चाचा का कलावा खोल रही थी, तो यहाँ पे सब उनकी मजाक बना रहे थे कि करने का प्रोग्राम चल रहा है। मिर्ची लगा के ऐसे कर दिया थोड़ा। अर्पणस्तु नमः भ्रातु हे पुत्तरी काक्षायै नमः। ओम देवता भ्रातृवैश्वः योगने विचा नमः स्वसदा नित्यमे। चला इसमें खड़े होकर अब स्वाति के ऊपर भी चलाना है। ओम श्री इधर को दिखाइए, इधर को। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, नामकरण से अगले दिन हमारे यहाँ खाटू श्याम बाबा का कीर्तन था और रास्ते में चामुंडा देवी का मंदिर पड़ता है, जहाँ हमने पहले प्रणाम किया और छुटकी को भी प्रणाम कराया। फिर हम छुटकी को खाटू श्याम जी के कीर्तन में लेकर के गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय ना चलन दो। जितने पीछे खड़े हैं इस सब के बाद अब शुरू हो चुका है नवरात्रि का उत्सव और आशा करता हूँ अब से आपको डेली ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, माता रानी की पूजा करते रहिए। जय माता दी।